Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. Myself Saimin Khanam, BE in Computer Science, and I am lecturer in Shahbabu Junior College, Patur. Today we discuss on the characteristics of transmission media. If you want to make computer network, then follow these characteristics. The first characteristic is cost of media, in which first point is while designing a network, the cost of media must be considered. Second point is the cost property is decided by as per application. जब हम कोई नया कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तब सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये है कि नेटवर्किंग कंपोनेंट का जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है। उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। अगर आप नेटवर्क कंपोनेंट की क्वालिटी को हाई रखते हैं तब आपका नेटवर्क कॉस्ट भी हाई होगा। अगर आप नेटवर्क कंपोनेंट की क्वालिटी को लो रखना चाहते हैं तब आपका जो नेटवर्क कॉस्ट होगा वो भी लो होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट, in which before installation prepare actual physical layout of network and then estimate cable and cost. नेटवर्क को डिज़ाइन करने के बाद आपको नेटवर्क का फिज़िकल लेआउट तैयार करना होता है, इसलिए आपको सबसे पहले जगह डिसाइड करना होगी। उसके बाद आप उस सेटअप में इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद ही आपको मालूम होगा कि केबल और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट कितना है। बहुत सारे नेटवर्क में ऐसा होता है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ केबल। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज बैंडविड्थ, in which first point is bandwidth is the measure of the capacity of a medium to transmit data. Second is bandwidth of cable depends on cable length. नेटवर्क में जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसकी कैपेसिटी कैसी है, हाई है या फिर लो है, उसे मेज़र करने के लिए हम बैंडविड्थ का इस्तेमाल करते हैं। बैंडविड्थ केबल की लंबाई पर डिपेंड होता है। अगर केबल की लंबाई ज़्यादा है तो बैंडविड्थ कम होगा, अगर केबल की लंबाई कम है तो बैंडविड्थ ज़्यादा होगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज बैंड यूसेज, इन विच देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड यूसेज। फर्स्ट इज बेस बैंड एंड सेकंड इज ब्रॉडबैंड। In baseband transmission mode, baseband enables only one communication channel to share the bandwidth of communication medium. बेसबैंड मोड के ज़रिए हम सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन चैनल को इनेबल कर सकते हैं। बट इन ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन मोड, ब्रॉडबैंड इनेबल्स टू और मोर कम्युनिकेशन चैनल्स टू शेयर द बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। लेकिन ब्रॉडबैंड के ज़रिए हम दो या दो से ज़्यादा कम्युनिकेशन चैनल को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अटेन्यूएशन, इन विच फर्स्ट पॉइंट इज अटेन्यूएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ सिग्नल वीकन्स एज इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। सेकेंड पॉइंट इज एज सिग्नल्स पास थ्रू द मीडियम, part of the signal is absorbed and makes the signal weak. नेटवर्क में कभी कभी सिग्नल का कुछ हिस्सा वीक हो जाता है, उसी को मेज़र करने के लिए हम अटेन्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं। और सिग्नल को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। Now the last characteristics of transmission media is immunity from electromagnetic interference called EMI.
EMI is interfering the signals and makes difficult for computers to decode the signal. An example of EMI is crosstalk. EMI की इंटरफेयरिंग की वजह से कंप्यूटर को सिग्नल डिकोड करने में परेशानी होती है और EMI की वजह से ही नेटवर्क में नॉइज़ प्रॉब्लम होता है। जब एक वायर दूसरे वायर का सिग्नल कैच करता है उसे हम क्रॉसटॉक कहते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। नाउ गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन LAN and WAN. In LAN, first point is LAN stands for local area network. In WAN, first point is a WAN is stand for wide area network. LAN is the group of computers interconnected within a small area such as room, building or campus. बहुत सारे कंप्यूटर्स का जब ग्रुप बनता है और उसे इंटरकनेक्ट करते हैं एक छोटे से एरिया में, जैसे कि रूम, बिल्डिंग, कैंपस, उसे हम LAN कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। वाइल a WAN is the interconnection of LAN or MAN can be located within a state, country, around the world. वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो LAN और MAN का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क रहता है, और दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसे हम WAN कहते हैं। WAN जो है वो स्टेट और कंट्री में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन LAN इज डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ हाई सच एज 1000 bits per second, while in WAN data transfer rate is slower as in kilobits per second. Third point is in LAN, coaxial cables are used to connect the computers and other devices. LAN नेटवर्क में हम कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं, while in WAN links may be established by using telephone cable or microwave towers और सैटेलाइट। वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल टेलीफोन केबल, माइक्रोवेव टावर्स और सैटेलाइट में किया जाता है। इन LAN, ड्यू टू शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट एरर्स और अदर नॉइस एरर्स आर मिनिमम, while in WAN, in this network, short circuits error, atmospheric errors, noise error are higher than any other network. The example of LAN is a computer lab in a college, while the example of WAN is internet. Thanks. Please subscribe to my YouTube channel for more updates.